हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, एक बार फिर से देखते हैं मेक को एक्टिव और थोड़ा थोड़ा इसका पैसिव भी देखते हैं गाइज, कैसे हम यूज़ करेंगे। देखिए, यह एक सेंटेंस है कि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझसे कुछ भी करवा सकती है। पॉजिटिव है, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझसे कुछ भी करवा सकती है। कैसे होगा? योर योर स्माइल कैन मेक मी डू एनीथिंग। देखिए, यहाँ डूअर कौन है? मैं हूँ। कॉज कौन है जो कारण बन रहा है मेरे कुछ भी करने का? तुम्हारी मुस्कुराहट। तो जो कारण बनेगा ना, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग ही हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। आपकी मुस्कुराहट हो सकती है, आपका प्यार हो सकता है, आपका एटीट्यूड हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी चाल हो सकती है, आपकी आंखें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मेरा प्यार तुमसे वो नहीं करवाएगा जो तुम करना नहीं चाहती हो। अब कैसे होगा? तो मेरा प्यार है मतलब माई लव विल नॉट मेक यू डू। माई लव विल नॉट मेक यू डू। तुमसे वो नहीं करवाएगा जो तुम करना नहीं चाहती हो। यहाँ पर आप व्हाट लगा दीजिए, व्हाट यू डोंट वॉन्ट टू डू। यहाँ पर व्हाट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो आपको जो वाली फीलिंग दे रहा है। माई लव विल नॉट मेक यू डू वट यू डोंट वॉन्ट टू डू। यहाँ पर आप अपनी तरफ से डू द थिंग और ये सब मत लगाओ, ये व्हाट बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है। चलिए, मुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा कह रहा है जी मुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाता है, मतलब कि मैं कौन हूँ? मैं डूअर हूँ। मुझे कौन फोर्स कर रहा होगा? वो कारण कौन है? मेरा कॉज कौन है? दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पैसिव है। सिर्फ डूअर दिखाई दे रहा है, लेकिन फोर्स करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम मेक का पैसिव कहेंगे। तो मुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाता है, मतलब खुद को आई बोलिए, और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है लगाइए। आई एम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई एम कर दीजिए। मेक का थर्ड फॉर्म कीजिए मेड। यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाइए, आई एम मेड टू क्लीन दिस रूम। बनकर तैयार, आई एम मेड टू क्लीन दिस रूम। मुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाता है। यही हकीकत है और एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, और देखिए, मेरे बेटे से वेजिटेबल्स नहीं खरीदवाए जाते हैं। नहीं खरीदवाए जाते हैं मतलब उसे फोर्स नहीं किया जाता खरीदने के लिए। तो माई सन इज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो माई सन इज नॉट मेड टू बाय वेजिटेबल्स। बनकर तैयार हो गया। क्या तुमसे बॉटल्स भरवाए जाते हैं? यानी कि तुम डूअर हो, तुम बॉटल्स को भरते हो, फोर्स कोई और करता है, कोई तुम्हें मजबूर करता है, तो तुम ये सेंटेंस पैसिव में जाएगा। तो क्या तुमसे बॉटल्स भरवाए जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका स्ट्रक्चर चलेगा। क्या होगा स्ट्रक्चर उसका? आर यू। मैं ये आर इज एम क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में एम इज आर आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड है। समझ गए? तो क्या तुमसे बॉटल्स भरवाए जाते हैं? आर यू मेड टू फिल द बॉटल्स? हो गया। तुमसे होमवर्क क्यों नहीं करवाया जाता है? क्यों नहीं करवाया जाता भाई? सबसे करवाया जाता है, तुमसे नहीं करवाया जाता। तो कैसे होगा? वाई आर यू नॉट, या वाई आर एंट यू भी हो सकता है। तो वाई आर यू नॉट मेड टू डू होमवर्क? हो गया, वाई आर यू नॉट मेड टू डू होमवर्क? मेड टू डू होमवर्क। तुम्हारे कपड़े किससे धुलवाए जाते हैं? किससे धुलवाए जाते हैं? अब यहाँ पर वैसे तो किससे की अंग्रेजी होगी कि बाय हुम, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि बाय हुम आर योर क्लोथ्स वॉश्ड, तो फिर वो एक नॉर्मल पैसिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं रहा। ये तो हो गया कि किससे, बाय हुम किसके द्वारा धोए जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे कपड़े किससे धुलवाए जाते हैं, मतलब वो कौन है जिसको फोर्स किया जाता है। कौन है, मतलब कि हमें वो डूअर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हमें हु का सहारा लेना पड़ेगा। तो हु इज मेड टू धुलवाए जाते हैं, तो वॉश योर क्लोथ्स। देखो, तुम्हारे कपड़े किससे धुलवाए जाते हैं, मतलब कि तुम्हारे कपड़े धुल रहे हैं, तो धो कौन रहा है? डूअर ही धो रहा है ना। वो डूअर कौन है हमें नहीं पता, तो हिंदी पढ़ना जाओ, फीलिंग्स को समझो। हमें हु लगाना ही पड़ेगा, हमें डूअर चाहिए। डूअर मतलब हु मतलब डूअर। डूअर नहीं पता तो हु से सवाल करते हैं, रिसीवर नहीं पता तो हुम से सवाल करते हैं।
चलिए, तुम मुझसे इस तरह के काम नहीं करवा सकते हो। अब तुम करवाने वाले हो, तुम कॉज हो, डूअर मैं हूं, तो ये एक्टिव में जाएगा। कैसे होगा? यू कांट मेक मी डू इस तरह के काम। अब इस तरह के काम को क्या बोल देंगे? दिस टाइप ऑफ वर्क या सच थिंग्स। यू कांट मेक मी डू सच थिंग्स, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए, मैं तुमसे कुछ नहीं करवाऊंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं करवाऊंगा। यहां भी वही, मैं एक कॉज हो गया, डूअर तुम हो गए, तो एक्टिव में जाएगा। आई विल नॉट मेक यू डू एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारी नशीली आंखें मुझसे हर चीज भुलवा देती है। यानी कि तुम्हारी आंखें नशीली हैं, वो मुझसे हर चीज़ भुलवा देती है। यानी कि तुम्हारी आंखें कॉज बन रही है और मैं हर चीज़ को भूल जाता हूँ, मैं डूअर, मैं भूलने का काम करता हूँ। तो कैसे होगा? तुम्हारी नशीली आंखें, योर इंटॉक्सिकेटेड आइज, नशीली आंखें, योर इंटॉक्सिकेटेड आइज मेक मी फॉरगेट एवरीथिंग। बन गया। मुझसे रूम रेंट पे करवाया जाता है। यानी कि कोई है जो मुझे फोर्स करता है, मैं रूम रेंट पे करता हूँ। फोर्स करने वाले का जिक्र नहीं है, मतलब पैसिव है। तो कैसे होगा? खुद को आई बोलिए, आई एम मेड टू पे द रूम रेंट। हो गया। चलिए, तुमसे रेस्टोरेंट का बिल नहीं भरवाया जाएगा, मतलब कि तुम्हें फोर्स नहीं किया जाएगा भरने के लिए। तो कैसे होगा? यू विल नॉट बी मेड टू पे द रेस्टोरेंट बिल। डन। एक सीन में हीरो के कपड़े उतरवाए गए, मतलब हीरो को ऐसा फोर्स किया गया कि कपड़े उतारे। अब ये डिपेंड करता है कि फोर्स किया गया, उसे रिक्वेस्ट किया गया। अगर हम पॉजिटिव बना रहे, हम मान के चलते, मान लो उससे को उसी वक्त कहा गया सर आपको उतारना पड़ेगा, मतलब ये सीन की डिमांड है, तो डिमांड की उस सीन की तरफ से फोर्स था, हम ऐसे मान सकते हैं। वो नेसेसिटी थी। मेरे को वहाँ भी लगता है अगर बहुत नेसेसिटी हो। तो एक सीन में हीरो के कपड़े उतरवाए गए। कैसे होगा? एक सीन में तो हीरो के कपड़े हैं, द हीरोज क्लोथ्स, हीरो को हीरो लिख दिया, द हीरोज क्लोथ्स। कैसे होगा? अगर मैं हीरोज क्लोथ्स करके चलूँ भी, अगर बोलूँ कि हीरोज क्लोथ्स वर, फिर कैसे मैं कर पाऊँगा? वो फोर्स कैसे दिखेगा? यानी कि हमें हीरो को ही उठाना पड़ेगा। फिर ऐसे कीजिए, ऐसे कर लीजिए कि द हीरो, पास्ट है तो पास्ट का पैसिव लगाइए, द हीरो वॉज मेड टू। अब जाके सही बैठेगा। द हीरो वॉज मेड टू मतलब हीरो वॉज फोर्स्ड टू, यूँ समझ लो। अब टू व्हाट? कपड़े उतारना। द हीरो वॉज मेड टू टेक ऑफ, उतारना है ना, टेक ऑफ हिज क्लोथ्स। एक सीन में, इन वन ऑफ द सीन्स। अब सही एकदम फिट बैठ रहा है। द हीरो वॉज मेड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स इन वन ऑफ द सीन्स। याद रखिए, अगर हमें फोर्स नहीं दिखाना है, मान लो कि कोई रिक्वेस्ट किया होगा, सीनियर हीरो है तो यहाँ रिक्वेस्टेड कर देना, द हीरो वॉज रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज्ड टू, ये कह कर सकते हो। उससे बोल्ड सीन्स करवाए गए, मान लो उससे बोल्ड सीन्स करवाए गए। अगर मुझे मेक लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? तो ही वॉज मेड टू परफॉर्म बोल्ड सीन्स। परफॉर्म ही तो करेगा, परफॉर्म बोल्ड सीन्स। उसे बाथ टब में लिटाया गया, मतलब उसको फोर्स किया गया, क्यों लेटे? ही वॉज मेड टू लाई, मतलब लेटना होता है, तो लाई इन द बाथ टब। मैं बार बार कहता हूँ कि हम यहाँ जो मेड दिखा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं एक दबाव है। मुझे दबाव नहीं दिखाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? उसे बाथ टब में लेटने को कहा गया, तो ही वॉज आस्क्ड टू। मेड ना बोल करके आस्क्ड कर दीजिए, उसे रिक्वेस्ट किया गया, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू। उसे एडवाइस किया गया, ही वॉज एडवाइज्ड टू। उसे सजेस्ट किया गया, ही वॉज सजेस्टेड टू। ऐसे आप चेंज कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, सोचना है।
दिमाग लगाना है कि यार क्या सिचुएशन की डिमांड है। कल रात मुझसे कार चलवाई गई, मतलब मुझे बिल्कुल फोर्स किया गया, चल तू चला वे, चला सकता है। तो आई वॉज मेड टू ड्राइव द कार कल रात, लास्ट नाइट। ठीक है। मुझे रुलाया गया, ठीक है, मतलब कोई था और उसने कुछ ऐसा किया कि मैं रोने लगा, तो आई वॉज मेड टू क्राई। उसके बाद मुझे हंसाया गया, कैसे होगा? आफ्टर दैट आई वॉज मेड टू लाफ। उसे तैराया गया, कैसे होगा? He was made to swim. Okay. तुम्हारे एटीट्यूड ने मुझसे ये सब करवाया, कैसे होगा? Your attitude made me do all this. हो गया? बनकर तैयार है गाइस। तो अगर आप नए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए गाइस। ऐसे बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।